बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वन के मार्ग में कक्षा 6 का पाठ वन के मार्ग में। ये एक सवैया है, ठीक है, जिसमें 4 छंद होते हैं, उसे हम कहते हैं सवैया। तो ये तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें आपको पता ही होगा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी, ठीक है। उसी में से ये सवैया लिया गया है। इसमें रामचरितमानस का वो अंश दिया गया है जब राम, लक्ष्मण और सीता वन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जब राम जी को जो था 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो जब वो वन के मार्ग में यानी वन के रास्ते में जा रहे हैं, ये उस समय के बारे में बताया गया है कि रास्ते में चलते चलते उन्हें क्या परेशानी हुई। क्योंकि सीता जी तो थी, वो एक राजकुमारी थी, ठीक है, और राम लक्ष्मण भी राजकुमार थे। लेकिन राम लक्ष्मण अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए या कभी शत्रुओं का नाश करने के लिए, जैसे विश्वामित्र के साथ गए थे, ठीक है, तो वन की तरफ गए थे, तो उन्हें इतना कष्ट नहीं हुआ। सीता जो थी वो राजकुमारी थी, तो सीता जी पहली बार ऐसे रास्तों में चल रही थी, तो उन्हें परेशानी हो रही थी, ठीक है। तो वन के मार्ग में अभी थोड़ी देर ही चली थी, वन के मार्ग में उन्हें क्या क्या परेशानी हुई वही यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये है वन के मार्ग में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली 4 पंक्तियाँ हैं। पुर ते निकसी रघुवीर बधु, धीर धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराव धरवै। फिर बूझती हैं चलनो अब कैतिक, पर्ण कुटी करी हो कित भय, तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ, अति चारु चली जलचय, ठीक है। इसमें पहले देख लेते हैं मीनिंग क्या है। जैसे पुर का मतलब है नगर, निकसी मतलब निकली, रघुवीर वधु मतलब रघुवीर राम जी के लिए कहा जाता है, वधु मतलब उनकी पत्नी यानी सीता जी के लिए, ठीक है। रघुवीर वधु मतलब सीता जी के लिए प्रयोग किया गया है। धरी मतलब धारण करना, धीर का मतलब होता है धैर्य, धीरज धरना, ठीक है। मग मतलब रास्ते में, और डग का मतलब होता है कदम। तो पुर ते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय, यानी अभी जो रघुवीर वधु यानी सीता जी नगर से निकली थी, नगर मतलब अयोध्या नगरी से वो निकले थे, तो अभी सीता जी जो हैं, अभी राम लक्ष्मण सीता नगर से निकले हैं, धरि धीर दय मग में डग द्वय। धरी मतलब अभी धरे ही हैं, उन्होंने धारण ही किया, यानी रास्ते में जो है उन्होंने अभी कदम रखे ही हैं। तो झलकी भरी भाल कनी जलकी, झलकी मतलब दिखाई देना, भरी मतलब भरा हुआ, ठीक है। भाल मतलब मस्तक, ठीक है, जो कपाट होता है। कनी मतलब बूंद, और जल मतलब यहाँ पर जल मतलब पानी, बट यहाँ पर जल का मतलब है पसीने, ठीक है। पुट मतलब होंठ, मधुराधर मतलब मधुर, ठीक है। तो झलकी भरी भाल कनी जल की, तो क्या दिखाई दिया है, माथे पर उनके पसीने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। माथा जो है पसीने से भर गया है। पुट सूख ही गए, पुट मतलब होंठ, होंठ सूख गए हैं। मधुराधर वे, जो उनके मधुर होंठ हैं वो सूख गए हैं। तो पहले 2 का मतलब है पुरते निकसी रघुवीर वधु, सीता जी अभी नगर से निकली हैं, धरि धीर दय मग में डगद्वे, अभी 2 कदम ही उन्होंने रास्ते में रखे हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, तो उनके माथे पर पसीने की जो है झलकियाँ दिखाई दे रही हैं, पसीना दिखाई दे रहा है। पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके होंठ, मधुर होंठ जो हैं वो सूख गए हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब कैतिक, फिर बूझती, फिर मतलब फिर, बूझती मतलब पूछना, ठीक है। पूछती हैं चलनो अब कैतिक, कैतिक मतलब कितना, पर्णकुटी करी हो कितने, पर्णकुटी, पर्ण मतलब पत्ते, तो पत्तों से बनी हुई कुटिया, करी हो मतलब बनाना, और कित मतलब कहाँ। तो फिर बूझती हैं, फिर सीता जी क्या पूछती हैं, राम से पूछती हैं, चलनो अब कैतिक, अब कितना चलना है, पर्णकुटी करी हो कितवे, और पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया, यानी पत्तों की कुटिया जिसमें वो रहेंगे, जिस कुटिया में वो रहेंगे, जहाँ पर वो
रुकेंगे और जहाँ वो पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे, करिहों कितवे, कहाँ बनानी है। यानी अब सीता जी जो हैं थक गई हैं चलते चलते, तो वो राम जी से पूछती हैं कि अब कितना चलना है और हमें वो जो पत्तों की कुटिया बनानी है रहने के लिए, वो कहाँ बनानी है। तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियाँ, अति चारु चली जल च्वै। तिये मतलब पत्नी, ठीक है। लखी मतलब देखकर, आतुरता मतलब बेचैनी। पिए, पिए यहाँ पर राम जी के लिए आया है। पिए की अखियाँ, अति का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक। चारु मतलब सुंदर, ठीक है। जल, जल यहाँ पर जल का मतलब आंसू। च्वे मतलब गिरना। तो तिये की लखी आतुरता, तिये मतलब पत्नी। राम जी पत्नी की आतुरता यानी व्याकुलता यानी बेचैनी देखकर राम की आंखें जो हैं अति चारु चली जल च्वे, उनकी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। जल च्वे मतलब पानी यानी आंसू गिरना। तो पत्नी की व्याकुलता देखकर राम की आँखों से, सुंदर आँखों से जो है वो आंसू गिरने लगते हैं, ठीक है। तो पूरे का मीनिंग क्या हो गया कि रघुवीर वधू सीता जी अभी नगर से निकली ही हैं, अभी उन्होंने 2 कदम रास्ते में रखे हैं, उनकी जो है पसीने से उनका मस्तक जो है पूरा भर गया है और होंठ जो हैं प्यास से सूख गए हैं। फिर वो राम जी से पूछती है कि अब हमें कितना चलना है और हमें रहने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है। तो सीता जी की ये व्याकुलता देखकर, ये बेचैनी देखकर राम जी जो हैं उनकी आँखों से, सुंदर आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। यानी राम जी समझ गए हैं कि अब सीता जी जो हैं वो थक चुकी हैं चलते चलते, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है ऐसे चलने की। तो राम जी उनकी व्याकुलता, उनकी बेचैनी देखकर समझ गए कि सीता जी जो हैं अब थक चुकी हैं, इसलिए राम जी भी उन्हें देखकर दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि उनकी वजह से ही सीता जी का ये हाल हुआ है, इसलिए वो सीता जी को देखकर दुखी हो रहे हैं। जल को गए लखनऊ हैं लरिका परिखो, पिए छाँ घरिक है ठाड़े, पहुँच पसेऊ बयारी करूँ, अरु पाए पखारी हूँ भुभुरी ढाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम, जानी के बैठी विलम लौ कंटक काढ़े, जानकी नाहको ने लख्यों, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। जल को लखनऊ, अब बताया गया है ना ऊपर की पुट सूख ही गए, यानी होंठ जो हैं उनके मधुर होंठ जो हैं वो प्यास से सूख गए हैं, तो जल को गए। अब लक्ष्मण जी जो हैं वो जल लेने चले गए हैं, पानी लेने चले गए हैं, तो जल को गए लखनऊ, यानी लखनऊ यहाँ पर लक्ष्मण जी के लिए आया गया है। बेटा इसमें क्या है कि अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें कई कई शब्द ऐसे दिए गए हैं जो शायद आपने भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। लखनऊ मतलब लक्ष्मण के लिए, तो जल को गए लखनऊ। लखनऊ, लक्ष्मण जो है वो पानी लेने गए हैं। है लरिका परिखों, लरिका मतलब बालक, लड़का, परिखों मतलब इंतज़ार, ठीक है। पिए मतलब प्रिय के लिए, राम जी के लिए। छाँ का मतलब है छाया। घरिक मतलब थोड़ी देर यानी थोड़ी घड़ी, घड़ी, ठीक है। घड़ी, कुछ घड़ी यानी कुछ देर। ठाड़े मतलब खड़े होना। तो जल को गए लखनऊ, लक्ष्मण जी जब तक पानी लेने गए हैं, सीता जी कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, वो एक बालक ही तो हैं, अभी तो वो छोटे बालक हैं, उन्हें तो इन रास्ते का, इन मार्ग का पता ही नहीं है। तो हम क्या करना चाहिए? प्रिय, प्रिय मतलब हे प्रिय, छाँ घरिक है ठाड़े, हमें यहाँ खड़े होकर थोड़ी देर, छाया में खड़े होकर थोड़ा देर उनका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि वो अभी बालक हैं, उन्हें भी यहाँ के रास्ते का नहीं पता, इसलिए हमें यहाँ पर खड़े होकर उनका इंतज़ार करना चाहिए। पहुँची पसेऊ बयारी करूँ, अरु पाए पखारी हो भुवरी ठाड़े। पहुँची मतलब पहुँचना, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी का मतलब होता है हवा करना, बयारी करो मतलब हवा करना। अरु पाए, अरु मतलब और, पाए मतलब पैर, पखारी हो मतलब पखारना मतलब धोना, भुवरी ढाड़े, भुवरी का मतलब होता है गरम रेत, ठीक है। तो वो अब सीता जी क्या कह रही हैं कि हमें यहाँ खड़े होकर उनका इंतज़ार करना चाहिए लक्ष्मण का। तो पहुँची पसेरू, जब तक लक्ष्मण जी आते हैं तब तक मैं आपका
पसीना पोंछ देती हूँ। पोंछी पसे हूँ मतलब पसीना पोंछना, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और आपको बयारी मतलब हवा कर देती हूँ, अपने आँचल से हवा कर देती हूँ। अरु पाएँ, और आपके पैर जो हैं पखारियों, जब वो लक्ष्मण जी जब पानी लेकर आ जाएंगे तो क्या करूँ मैं, आपके पैरों को धोऊंगी और आपके पैर जो गरम रेत से जल गए हैं चलते चलते, उन पैरों को मैं धो दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी, विलम लो कंटक काढ़े। तुलसी रघुवीर, अब तुलसी मतलब तुलसी जी कहते हैं, रघुवीर मतलब राम, राम जी के लिए रघुवीर शब्द आया गया है। प्रियाश्रम मतलब प्रिया मतलब सीता के लिए यूज़ किया है, श्रम मतलब मेहनत करना, ठीक है। जानी मतलब जानकर, यानी जानबूझकर, जानबूझकर जो हम काम करते हैं, नाटक करना कुछ भी थोड़ा सा। तो बैठी विलम बैठना, विलम मतलब देर तक, लो कंटक काढ़े, कंटक मतलब कांटा, ठीक है, काढ़े मतलब निकालना। अभी जो राम जी हैं वो समझ गए हैं कि सीता जी जो है थक गई है शायद, इसीलिए वो जो है, तो तुलसी जी कहते हैं रघुवीर, तुलसी जी कहते हैं कि रघुवीर जो हैं, राम जी जो हैं, वो समझ चुके हैं कि सीता जी जो है वो थक गई हैं। तो अब क्या करते हैं वो, रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, प्रिया का श्रम, प्रिया की मेहनत, यानी वो चलते चलते जो मेहनत कर रही है, थक गई हैं वो, जानी के बैठी, यानी अब वो जानबूझकर बैठ गए हैं, विलम लो कंटक काढ़े, कंटक मतलब कांटे निकालने के लिए। अब वो क्या कर रहे हैं, जानबूझकर अपने पैरों के कांटे निकालने के लिए बैठ गए हैं, जिससे ताकि सीता जी को भी थोड़ा सा आराम मिल जाए रुककर, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं राम जी, जानबूझकर अपने पैरों के कांटे निकाल रहे हैं ताकि सीता जी को भी थोड़ी देर आराम मिल जाए। जानकी नाह को ने लख्यों, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। जानकी मतलब, जानकी यहाँ सीता जी के लिए है, नाह मतलब प्रेम, को नेह लख्यों, लख्यों मतलब देख कर, ठीक है। पुलको तनु, पुलको मतलब खुश होना या आनंदित होना, ठीक है। तनु मतलब शरीर, बारी का मतलब होता है पानी, विलोचन मतलब आँखें, बाड़े मतलब बहना। अभी जानकी जी जो हैं, माता जानकी यानी सीता जी जो हैं, वो राम जी का ये प्रेम देखकर पुलकित हो रही हैं, यानी खुश हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं कि बारी विलोचन बाड़े, और उनकी आँखों से पानी जो है बहने लग जाता है। राम जी का स्नेह देखकर क्यों खुश हो रही हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि राम जी जो हैं वो जानबूझकर अपने पैरों से कांटे निकाल रहे हैं ताकि उन्हें भी थोड़ा सा आराम मिल जाए। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि बिना बोले एक दूसरे को समझ रहे हैं, ठीक है। तो पूरे उस सवैये का अर्थ है, भावार्थ है कि अभी रघुवीर वधू यानी सीता जी अभी नगर से निकली ही हैं, अभी उन्होंने 2 कदम रास्ते में रखे ही हैं कि उनके जो मस्तक में है पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं और उनके मधुर होंठ जो हैं वो प्यास से सूख गए हैं। फिर वो राम जी से कहती है, पूछती है कि अब कितना चलना है और हमें पत्तों की कुटिया कहाँ बनानी है। तो पत्नी की ऐसी व्याकुलता देखकर, ऐसी बेचैनी देखकर राम जी की सुंदर आँखों से जो है आंसू गिरने लगते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब उन्हें अब लक्ष्मण जी जो हैं वो पानी लेने गए हैं, जब तक लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं, सीता जी क्या कहती हैं कि लक्ष्मण जी अभी बालक हैं तो उनका इंतज़ार करने के लिए हम यहीं खड़े होकर, इस छाया में खड़े होकर हम उनका इंतज़ार करते हैं, और मैं आपके जो है पसीना पोंछ दूंगी और हवा कर दूंगी जब तक लक्ष्मण जी आते हैं, और आप जब लक्ष्मण जी पानी लेकर आ जाएंगे तो मैं आपके गरम रेत से जो ये पैर जल गए हैं उनको धो दूंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर यानी राम जी सीता जी को ऐसे देखकर वो क्या कर रहे हैं, बहुत देर तक जानबूझकर कांटे, अपने पैरों से कांटे निकालने का नाटक कर रहे हैं, और ये नाटक देखकर सीता जी जो हैं बहुत खुश हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, और उनके आँखों से पानी बहना शुरू हो गया है राम जी का ये स्नेह देखकर, प्रेम देखकर।
ठीक है, तो ये इसका भावार्थ था वन के मार्ग में।